नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हम भक्ति काल से संबंधित सुमेलन पर आधारित पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है और उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम भक्ति काल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2012 का प्रश्न है और इसमें सूची 1 में इनके आचार्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इनके सिद्धांतों के नाम दिए हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। वल्लभाचार्य के जो सिद्धांत हैं वो हैं शुद्धाद्वैतवाद। पांचवा निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का है विशिष्टताद्वैतवाद और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। तो इस हिसाब से इसका जो पहला ए आंसर होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में संप्रदायों के नाम है और सूची 2 में उनके कवियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से जो कवि थे वो हैं बिहारी। खालसा संप्रदाय से जो कवि थे वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। सूफी संप्रदाय से जो कवि थे वो थे शेख फरीद और प्रणामी संप्रदाय से जो कवि थे वो हैं प्राणनाथ। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनकी अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। सूची 1 में संप्रदाय हैं और सूची 2 में उनके अनुयायी। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे गोविंद स्वामी। निम्बार्काचार्य संप्रदाय के हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो सूची 1 में इनके संप्रदायों के नाम है, सूची 2 में इनके प्रवर्तकों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित जी। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में सिद्धांत हैं और सूची 2 में इनके सिद्धांतकारों के नाम। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। द्वैत किस सिद्धांत के हैं तो वो मध्वाचार्य। द्वैताद्वैत हैं निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैत हैं वल्लभाचार्य। विशिष्टताद्वैत हैं रामानुजाचार्य। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है।
तो चलिए सम्मिलित करते हैं। 6वां प्रश्न है, श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य और रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। दोस्तों मेरा ये इनको चैप्टर वाइज अलग अलग करने का मकसद यही है कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि देखिए किस तरह से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शंस रिपीट होते हैं। तो देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं, इनको सुमेलित करते हैं। अद्वैतवाद से संबंधित जो कवि थे वो हैं रैदास और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित कवि तुलसीदास और शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित कवि हैं कुंभनदास और सखी संप्रदाय से संबंधित कवि हैं हरिदास। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में ग्रंथ हैं और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम। तो इनको सुमेलित करना है। सर्वज्ञ किसकी है? तो ये है रज्जब की। ज्ञानदास किसकी है? मलुकदास की। प्रेम प्रयास किसकी है? तो ये है धरणीदास की। शब्द सागर किसकी है? तो ये है बूला साहेब की। तो इस तरह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम हैं और सूची 2 में उनके प्रवृत्तियाँ। तो इनको सम्मिलित करना है। स्वामी हरिदास किस प्रवृत्ति के हैं? तो मधुर उपासक। मलुकदास हैं निर्गुण उपासक। कन्हप्पा हैं नरीश्वरवादी। कुतुब्बुन हैं एक ईश्वरवादी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2004 का प्रश्न है। चलिए सुमेलित करते हैं। मृगावती किसकी है? तो ये है कुतुब्बुन की। और मधुमालती किसकी है? तो ये है मंझन की। चंदायन किसकी है? तो ये है मुल्ला दाऊद की। अखरावट किसकी है? तो ये है जायसी की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी। अगला प्रश्न करते हैं, सुमेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है। देखिए ये सब भी रिपीट हो रहे हैं। मृगावती किसकी है? तो ये है कुतुबन की। मधुमालती मंजन की। आखिरी कलाम जायसी की। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो जून 2009 में पूछा गया प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। हंसावली किसकी है? तो ये है कवि असायद की। चंदायन किसकी है? तो ये है
मुल्ला दाऊद की। और सत्यावती किसकी है? तो ये ईश्वर दास की। मृगावती किसकी है? कुतुबुन की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है, इसको सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। चंदायन किसकी है? तो ये है मुल्ला दाऊद की। मृगावती किसकी है? तो ये है कुतुबुन की। अखरावट किसकी है? तो ये है जायसी की। और मधुमालती किसकी है? तो ये है मंझन की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है और इसको चलिए सम्मिलित करते हैं। बीजक किसकी है? तो ये है कबीर की। और खरावट किसकी है? तो ये है जायसी की। भक्तमाल किसकी है? तो ये है नाभादास की। श्याम सगाई किसकी है? तो ये है नंददास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इस सूची 1 में ग्रंथ हैं, सूची 2 में इनके लेखकों के नाम हैं। तो साहित्य लहरी किसकी है? तो ये है सूरदास की। प्रेम वाटिका किसकी है? तो ये रसखान की। रस मंजरी है नंददास की। भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। 16वां। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है और सूची 1 में इनके रचनाकारों के नाम है और सूची 2 में इनकी रचनाओं के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। चतुर्भुज दास की है द्वादश यश। मीराबाई की है राग गोविंद। श्री भट्ट की है युगल शतक। और नंददास की है अनेकार्थ मंजरी। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। बैराग संदीपनी है तुलसीदास की। विरह मंजरी है नंददास की। इंद्रावती है नूर मोहम्मद की। वीर सिंह देव चरित्र है केशवदास की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में ग्रंथों के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। 18वां प्रश्न है। मधुमालती है मंझन की। रस पंचाध्यायी है नंददास की। भक्ति प्रताप है चतुर्भुज दास की। प्रेम वाटिका है रसखान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। तो सूची 1 में कृतियों के नाम हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। जापूजी है, ये है गुरु नानक देव जी की। और रस मंजरी है नंददास की। और बरवे नायिका भेद है रहीम की। और वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है
और सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अष्टयाम जो है वो किसकी है? वो है नाभादास की। वीर सिंह देव चरित्र है केशवदास की। और रस मंजरी है नंददास की। कीली काल है स्वामी हरिदास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों मैंने ना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाती हूँ, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में पात्रों के नाम है और सूची 2 में इनके रचनाओं के नाम। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। 21वां प्रश्न है, मैना किस में है? तो ये है चंदायन में। ऋतुवर्ण है किस में? तो सत्यवती कथा में। रुक्मणी पात्र किस में है? तो ये है मृगावती में। और राघव चेतन किस में है? तो ये है पद्मावती, ये पद्मावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या। और घनानंद की है इश्कलता। और केशवदास की है कविप्रिया। कुतुब्बन की है मृगावती। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में इनके पात्र हैं और सूची 2 में इनके ग्रंथ हैं। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं इनके ऑप्शंस। तो राघव चेतन किस में है? पद्मावत में। श्रीधामा किस में है? तो ये सूरसागर में है। सबरी किस में है? तो ये है रामचरित्र मानस में। और चंदा किस में है? तो ये चंदायन में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। और गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान क्या है? तो वो है तलवंडी। दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद। धर्मदास का जन्म स्थान है बाधवगढ़। सुंदरदास का जन्म स्थान है दौसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये थी आज की भक्ति काल के ऊपर सुमेलित वाले प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी मुझे इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो मैं फिर आगे किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। मुझे फीडबैक दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।